कभी ऐसा लगा है कि किसी से बहुत प्यार किया लेकिन उस प्यार में खुद को खो दिया? कि किसी को खुश रखने के लिए अपने दर्द को छुपा लिया, अपने सपनों को दबा दिया? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्यार में रहकर भी खुद से प्यार कैसे करें, रिलेशनशिप में रहते हुए अपना आत्मसम्मान कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं। ये सिर्फ प्यार की नहीं, तुम्हारी खुद की पहचान की कहानी है। आगे बढ़ते हैं एक बेहद जरूरी सफर पर, आत्मसम्मान की ओर। पार्ट 1, आत्मसम्मान क्या है? रिलेशनशिप में आत्मसम्मान बनाए रखने से पहले हमें समझना होगा कि आत्मसम्मान है क्या। आत्मसम्मान का मतलब है अपने आप को उस सम्मान से देखना जिसका हम दुनिया से भी अपेक्षा रखते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप अहंकारी बने या दूसरों से दूरी बना लें, बल्कि इसका मतलब है अपने मूल्य, अपनी भावनाओं, अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें महत्व देना। रिलेशनशिप में जब कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वो सिर्फ आपके शरीर या मुस्कुराहट से प्यार नहीं करता, बल्कि आपकी सोच, आपकी सीमाओं, आपके आत्मसम्मान से भी करता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम प्यार में इतना बह जाते हैं कि अपने आप को खो देते हैं, और वहीं से शुरू होता है आत्मसम्मान का क्षय। पार्ट 2, प्यार में खो जाना क्यों खतरनाक है? जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो यह स्वाभाविक होता है कि आप उसे खुश देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान कभी नाराज ना हो, कभी उदास ना हो। धीरे धीरे उसकी खुशी आपकी प्राथमिकता बन जाती है और आप हर उस चीज को करने लगते हैं जिससे वो मुस्कुरा सके। शुरुआत में यह बेहद खूबसूरत लगता है। आप सोचते हैं यही तो प्यार है, दूसरे के लिए जीना, उसे अपना सब कुछ समझना और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। लेकिन समय के साथ एक नाजुक सा संतुलन टूटने लगता है। आप अपने आप को भुलाने लगते हैं। आपकी इच्छाएं, आपकी सीमाएं, आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे उनकी जरूरतों के नीचे दबने लगता है। और फिर क्या होता है? 1, आप हर बार माफ करते हैं। आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, प्यार में माफ करना तो जरूरी है। लेकिन जब सामने वाला बार बार वही गलती दोहराता है तो ये माफी आपकी उदारता नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है, कम से कम उनके लिए। एक समय आता है जब वो व्यक्ति आपकी माफियों को गिनता नहीं, उन्हें अपना हक समझने लगता है। आपका क्षमा करना उसकी आदत बन जाती है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि आप फिर से झुकेंगे, फिर से सह लेंगे। 2, आप अपनी बात कहने से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने सच कहा या अपनी असहमति जताई तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, शायद दूर चला जाएगा। इस डर के कारण आप चुप रह जाते हैं, अपनी आवाज दबा देते हैं, अपने दर्द को मुस्कान से ढक लेते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटने लगते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता जहां आप अपने दिल की बात ना कह सकें, वो रिश्ता नहीं, एक समझौता है। 3, आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं बदल जाऊं तो वो मुझे और प्यार करेगा। अगर मैं उसकी पसंद की तरह बनने लगूं तो वो मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। और इस प्रक्रिया में आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप कभी थे ही नहीं। आपकी असलियत धीरे धीरे गायब हो जाती है। आपका आत्मसम्मान एक नकाब के नीचे दब जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई ऐसा प्यार सच में टिकता है जो आपकी सच्चाई को स्वीकार न कर सके? 4, आप रिश्ते को बचाने के लिए थक जाते हैं। आपका दिल थक चुका होता है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे। आप ये भूल जाते हैं कि एक रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग उसे निभाने के लिए बराबर प्रयास करें। अगर सिर्फ एक इंसान सब कुछ सह रहा हो, सब कुछ त्याग रहा हो, तो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। और इस बोझ को उठाते उठाते आप अपनी पहचान, आत्मसम्मान और खुशी खो देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है, प्यार में बह जाना जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, अगर आपने खुद को उस प्यार में खो दिया। सच्चा प्यार वही है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, आपकी सीमाओं को समझे, आपके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। और अगर कोई रिश्ता आपको इतना मजबूर कर दे कि आप खुद से नजरें न मिला पाएं, तो वो रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक जेल है। याद रखिए, आप तब तक किसी को सच्चा प्यार नहीं दे सकते जब तक आप खुद से सच्चा प्यार न करें। और आत्मसम्मान खुद से प्यार करने की पहली सीढ़ी है। इसलिए प्यार की रोशनी में चलिए, लेकिन अपने भीतर की लौ को कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को खो देते हैं तो रिश्ता बच भी जाए तो भी आप खो जाते हैं। पार्ट 2, प्यार में खो जाना क्यों खतरनाक है?
जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो यह स्वाभाविक होता है कि आप उसे खुश देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान कभी नाराज ना हो, कभी उदास ना हो। धीरे धीरे उसकी खुशी आपकी प्राथमिकता बन जाती है और आप हर उस चीज को करने लगते हैं जिससे वो मुस्कुरा सके। शुरुआत में यह बेहद खूबसूरत लगता है। आप सोचते हैं यही तो प्यार है, दूसरे के लिए जीना, उसे अपना सब कुछ समझना और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। लेकिन समय के साथ एक नाजुक सा संतुलन टूटने लगता है। आप अपने आप को भुलाने लगते हैं। आपकी इच्छाएं, आपकी सीमाएं, आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे उनकी जरूरतों के नीचे दबने लगता है। और फिर क्या होता है? एक, आप हर बार माफ करते हैं। आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, प्यार में माफ करना तो जरूरी है। लेकिन जब सामने वाला बार बार वही गलती दोहराता है तो ये माफी आपकी उदारता नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। कम से कम उनके लिए। एक समय आता है जब वो व्यक्ति आपकी माफियों को गिनता नहीं, उन्हें अपना हक समझने लगता है। आपका क्षमा करना उसकी आदत बन जाती है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि आप फिर से झुकेंगे, फिर से सह लेंगे। तो आप अपनी बात कहने से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने सच कहा या अपनी असहमति जताई तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, शायद दूर चला जाएगा। इस डर के कारण आप चुप रह जाते हैं, अपनी आवाज दबा देते हैं, अपने दर्द को मुस्कान से ढक लेते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटने लगते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता जहां आप अपने दिल की बात ना कह सकें वो रिश्ता नहीं, एक समझौता है। 3, आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं बदल जाऊं तो वो मुझे और प्यार करेगा। अगर मैं उसकी पसंद की तरह बनने लगूं तो वो मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। और इस प्रक्रिया में आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप कभी थे ही नहीं। आपकी असलियत धीरे धीरे गायब हो जाती है। आपका आत्मसम्मान एक नकाब के नीचे दब जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई ऐसा प्यार सच में टिकता है जो आपकी सच्चाई को स्वीकार न कर सके? 4, आप रिश्ते को बचाने के लिए थक जाते हैं। आपका दिल थक चुका होता है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे। आप ये भूल जाते हैं कि एक रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग उसे निभाने के लिए बराबर प्रयास करें। अगर सिर्फ एक इंसान सब कुछ सह रहा हो, सब कुछ त्याग रहा हो, तो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। और इस बोझ को उठाते उठाते आप अपनी पहचान, आत्मसम्मान और खुशी खो देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है, प्यार में बह जाना जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आपने खुद को उस प्यार में खो दिया। सच्चा प्यार वही है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, आपकी सीमाओं को समझे, आपके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। और अगर कोई रिश्ता आपको इतना मजबूर कर दे कि आप खुद से नजरें ना मिला पाएं, तो वो रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक जेल है। याद रखिए, आप तब तक किसी को सच्चा प्यार नहीं दे सकते जब तक आप खुद से सच्चा प्यार न करें। और आत्मसम्मान खुद से प्यार करने की पहली सीढ़ी है। इसलिए प्यार की रोशनी में चलिए, लेकिन अपने भीतर की लौ को कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को खो देते हैं तो रिश्ता बच भी जाए तो भी आप खो जाते हैं। पार्ट 4, आत्मसम्मान कैसे बनाए रखें। अब बात करते हैं आत्मसम्मान बनाए रखने के 6 गहरे स्टेप्स। स्टेप 1, खुद को प्राथमिकता दें। रिलेशनशिप में रहकर खुद को भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। अपना खाना, नींद, रुचियां, करियर, ये सब उतना ही जरूरी है जितना प्यार। खुद से कहिए, मैं पहले एक इंसान हूं, फिर किसी का पार्टनर। अपनी जरूरतों को समझना खुदगर्जी नहीं है, यह आत्मसम्मान है। स्टेप 2, सीमाएं बनाइए और उन्हें जताइए। हर रिश्ते की मजबूती बाउंड्री से आती है। अगर आपको गुस्से में चिल्लाना पसंद नहीं तो बताइए। अनदेखा किया जाना आपको तकलीफ देता है तो सामने वाले से कहिए। बिना सीमाओं के प्यार धीरे धीरे अपमान बन जाता है। स्वस्थ संबंध बढ़ते हैं जब आप दूर करें, मैं भी मायने रखता हूं। स्टेप 3, ना कहना सीखिए। कभी कभी ना कहना हां से ज्यादा प्यार भरा होता है। अगर आप हमेशा हां कहेंगे तो आप एक सुविधा बन जाएंगे, इंसान नहीं। ना कहना आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। हर ना के पीछे एक गूढ़ संदेश छिपा होता है, मैं खुद को जानता हूं और खुद से सच्चा हूं। स्टेप 4, अपनी पहचान बनाए रखें। प्यार में अक्सर हम खुद को दूसरे के रंग में रंग देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पहचान खो देंगे तो एक दिन वो इंसान भी आप में दिलचस्पी खो देगा। अपना व्यक्तित्व, अपनी पसंद, अपने दोस्त, अपनी आजादी,
इन्हें बनाए रखिए। आपका आत्मसम्मान आपकी असलियत से जुड़ा होता है। स्टेप 5, कम्युनिकेशन को ईमानदार रखिए। कई बार हम चुप रह जाते हैं क्योंकि लगता है कि सामने वाला समझेगा, लेकिन समझाने की कोशिश भी एक सम्मानजनक कार्य है। स्पष्ट, शांत और ईमानदार बात रिश्ते को भी मजबूत करती है और आत्मसम्मान को भी। अगर कुछ बुरा लगा तो बोलिए, अगर कुछ अच्छा लगा तो भी बोलिए। स्टेप 6, अगर जरूरत हो तो दूर जाना सीखिए। सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा स्टेप, अगर आपका आत्मसम्मान बार बार कुचला जा रहा है तो दूर जाना ही सबसे सच्चा प्रेम है, खुद से। कोई रिश्ता इतना भी कीमती नहीं कि उसमें आप रोज खुद को खोते रहें। आपका दिल टूटेगा लेकिन आपकी आत्मा बचेगी। पार्ट 5, आत्मसम्मान और प्यार का संतुलन। अक्सर लोगों को लगता है कि आत्मसम्मान और प्यार एक दूसरे के विरोधी हैं, कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको खुद को भुलाना पड़ेगा, हर बार झुकना पड़ेगा, हर गलती माफ करनी पड़ेगी। लेकिन यह सोच एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल में सच्चा प्यार वही होता है जो आत्मसम्मान के साथ चलता है, जहां रिश्ते में सिर्फ भावना नहीं बल्कि समझदारी भी हो। ऐसा प्यार जिसमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र हो, सीमाओं को समझा जाए और जहां ना को भी उतनी ही इज्जत मिले जितनी हां को। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो आप दूसरों से भी स्वस्थ तरीके से जुड़ते हैं। आपको यह समझ आने लगता है कि प्यार में समर्पण जरूरी है, लेकिन आत्मविस्मृति नहीं। किसी और के लिए जीने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी सीमाओं को त्याग दें, बल्कि इसका मतलब है खुद से इतना प्यार करना कि आप किसी और को टूटकर प्यार कर सकें बिना खुद को तोड़े। जो लोग यह मानते हैं कि अगर मैंने ना कहा तो वो चला जाएगा, अगर मैंने अपनी बात रखी तो रिश्ता टूट जाएगा, तो उन्हें यह समझना होगा कि अगर आपका रिश्ता इतनी छोटी सी बात से टूट सकता है तो वो पहले से ही खोखला था। प्यार में आत्मसम्मान खो देना लंबे समय में रिश्ते को खो देने जैसा होता है, क्योंकि जब आप अपनी पहचान खो देते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप खुद के लिए अजनबी बन चुके हैं। इसलिए खुद से प्यार करना, खुद को समय देना, खुद की भावनाओं को सुनना, ये सब रिश्ते की भी सेवा है। एक मजबूत रिश्ता वही होता है जहां दोनों लोग खुद से जुड़े हों, अपने आप में संपूर्ण हों और फिर उस संपूर्णता से एक दूसरे को अपनाएं। रिश्ते टूटने से डरने की जरूरत नहीं, खुद से टूट जाने से डरिए, क्योंकि अगर आपने खुद को खो दिया तो दुनिया का कोई रिश्ता आपको पूरी तरह खुश नहीं कर पाएगा। इसलिए रिश्ते बचाइए, लेकिन सबसे पहले खुद को बचाइए, क्योंकि आप जितने पूरे हैं उतना ही गहरा और सच्चा होगा आपका प्यार। याद रखिए, प्यार में रहिए लेकिन खुद में भी रहिए। अगर ये वीडियो आपको अपनी आत्मा से जोड़ पाया तो खुद के लिए इसे फिर से देखिए और उस दोस्त या बहन भाई के साथ जरूर शेयर कीजिए जो शायद खुद को खो रहा है किसी और में, क्योंकि रिश्ते बहुत हैं पर आत्मसम्मान एक ही बार मिलता है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथ है शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।